बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमरीन शाम अपने चैनल लाइफ स्टाइल विद अमरीन शाम के साथ। आई होप कि आज आपका दूसरा रोज़ा भी इंतहाई खूबसूरती से गुजरा होगा और मैं अपनी कैटों के साथ अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम आबाद। अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है सहरी का दूसरा दिन और सेकंड रमज़ान और सेकंड रमज़ान की सहरी है और सहरी आज हम कर चुके हैं। मैंने पहले बनाई नहीं वीडियो, तो मेरे सर में बहुत दर्द हुआ हुआ और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। सहरी बना के दे दी बच्चों को और मैंने अपने लिए चाय सिर्फ बनाई थी, चाय ले ली और सिर्फ दवा पी है। और कल की वही 2-3 बाइट जो है वो सिर्फ फ्रूट चाट खाई हुई है। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाने का। सर में बहुत शदीद दर्द हुआ हुआ है और दोनों के बीपी हाई हुआ हुआ है, पता नहीं क्या है। तो आज है सेकंड रमज़ान और बस अभी नमाज अज़ान होने वाली है, सहरी ख़त्म होने वाली है और पानी मंगवाऊँ इस्लाम से, दवा में पी चुकी हूँ, चाय भी मैं पी चुकी हूँ। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। कल का रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। इतनी शदीद गर्मी में भी मुसलमानों को रोज़ा रखते हैं, तो ये अल्लाह ताला की एक बड़ी हमारे हम पर करम नवाज़ी है कि हमें वो हिम्मत देता है। हम 14-14, 15-15, 16-16 घंटे भूखे रहते हैं उस रब के नाम पर, तो अल्लाह ताला इसका नवाज़ता भी बहुत कुछ है। और बस दुआ में याद रखिएगा और अपनी इबादत को जो है ना वो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और आज सहरी तक का इतना ही बनाऊंगी क्योंकि कुरान भी पढ़ रही थी, सिपारे में पढ़ चुकी हूँ अपना सिपारा और मंजिल वगैरह जो भी पढ़ने की होती है वो पढ़ ली है और बस अब नमाज पढ़ने का इंतज़ार कर रही हूँ फजर का। फिर उसके बाद सोऊंगी। सर में बहुत शदीद होती और वो बैठा अदनान हैंगा पंगा। अदनान पानी ला दो मुझे और चले गए। अब सुबह मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी सेकंड रमज़ान की मॉर्निंग। सूरज वहाँ से निकलने वाला है कुछ ही देर में और ये देखिए ये जो एरिया है वो सारा ऑटोबान वाला रोड, ये 2 नंबर और ये 7 नंबर और ये नीचे हमारे पकवान सेंटर। और ये देखिए जी, फोकस नहीं कर रहा वरना मैं आपको दिखाऊं। इस टाइम सितारा जो है ना ये बड़ा चमकता हुआ सितारा है। आई डोंट नो, फोकस भी नहीं कर पा रहा है और माशाल्लाह 2 सितारे उसके साथ हैं। ये है जी मॉर्निंग और अब हम सोने जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ लिए, तस्बीहात पढ़ ली, सिपारा भी पढ़ लिया। ये है जी मॉर्निंग। मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। Wow, what a beauty! Hi guys, Ramadan.
गाइस इस पे हंसिएगा नहीं, ये जो व्लॉग हमने शूट किया ये थोड़ा सा टाइम था मस्ती का। सुबह 9 बजे का, लाइट नहीं आ रही थी और मैं और अजलान मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये जब का टाइम है। इसमोको ये है। ये था हमारा सहरी का मेन्यू। अच्छा, अब यही है हमारा अफ्तारी का मेन्यू। ये बच्चे शौक से खाते हैं वाली। तो अफ्तारी में कल वाली जो फ्रूट चाट है वो भी बची हुई थी और दही बड़े भी बचे हुए थे। और अब मैं चिकन के साथ बनाने जा रही हूँ बोटी, क्योंकि अजलान ने तो कुछ नहीं खाया हुआ और मेरा और यान का रोज़ा है। तो बस अभी इनके साथ पराठे बनाने जा रही हूँ, अजलान को दूँगी। ये हमारी आज की अफ्तारी थी और ये सुबह की सहरी भी थी। तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं। सुबह बहुत सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो बस बना दी थी। तो अब बना रही हूँ पराठे, अब देखें क्या होता है। ये देखें गाइस, अब मैं निकाल रही हूँ पराठा। अभी से फ्रिज के अंदर थोड़ा सा बहुत सख्त हो रहा है। इस तरह करके एक पराठा फिलहाल यान का और एक पराठा अजलान का। चले जी, ये बन रही है, अब यहाँ पे गरम हो रही है। अजलान को मैंने रोल बना के दे दिया है और यान का अफ्तार के लिए पराठा भी बना के रख दिया है। तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, मैंने तो अपने लिए जो है वो तुर्क मलंगा भिगो के रखा है। तो बस डालूंगी तो 1 चम्मच रोज़ा डाल के इसी को पी लूँगी डायरेक्ट। बाय गाइस, ये है आज की हमारी अफ्तारी। कल के दही बड़े और फ्रूट चाट और आज हमने काट दिया ये खरबूजा। और युहान जो है वो खाएगा पराठा और रोटी और ये खजूर। और ये है मेरा सिर्फ मलंगा पानी में डाला हुआ, मैं सिर्फ ये पीऊँगी। और ये है जी कैमरा। तो ये है जी हमारी अफ्तारी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेकंड अफ्तारी हो रही है और बस सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं अफ्तार होने में। तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले से बना लूँ। और अजलान कंप्यूटर के अंदर खा चुका है। सिर्फ मैं और अजलान जो है वो हम अफ्तारी करेंगे। और आपको पता है मेरे हस्बैंड तो होते नहीं हैं यहाँ पर, वो अपने घर में होते हैं पहले वाले में, तो वहाँ होते हैं, वो वहाँ अफ्तार करते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई साल में 1 दिन मिल जाए तो फिर भी यहाँ अफ्तारी हो जाती है। तो खैर इसीलिए हम 3 लोग ही होते हैं और 2 ही लोग होते हैं बेसिकली। अजलान के तो पाँव नज़र आ रहे हैं अंदर में। तो बस चलें, अब अफ्तार के लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को इबादतों को कबूल फरमाए और दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्नाएं आप सबके लिए और आप लोग भी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अफ्तार का टाइम हो रहा है, अपने अपनी जगहों पे जिन जिन लोगों के अफ्तार के टाइम में वो अफ्तार कर लें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपनी इबादतों को खालिस बनाएं, झूठ धोखे से परहेज़ करें। और जो लोग झूठ और धोखा देते हैं ना, तो एक दिन उनके सामने बहुत बुरे तरीके से खुलता है, याद रखें ये। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो गई है और मैं तो कुछ नहीं किया, ये सिर्फ हमने तो मलंगा वाला ग्लास पिया है और 2 सिर्फ टैंकेज में डाले हैं और सिर्फ 1 पीस ये खाया है और इनमें से कोई चीज़ भी नहीं छुई। और यौन अपना पराठा और बूटियाँ लेके चला गया और अजलान ने जो है वो अपना टैंक ख़त्म कर रहा है। मोगली अजलान का नाम है मोगली। गर्मियों में पूरी मोगली रहती है, ये मोगली बनी हुई, बाल भी रहती है मोगली जैसे बड़े बड़े, और ये मोगली बना रहता है पूरी गर्मियों। चले मैं अब तो नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ मगरिब की और फिर उसके बाद मैं चाय निकालती हूँ, चाय पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ। बाय जी गाइस, मैंने पढ़ ली है नमाज और यहाँ चाय का पानी रख के गई थी। पहले बनाऊँगी अपनी ये देखें अजलान जान जो है ना कभी भी बर्तन नहीं धोता। तो मेरा तो पलंगा और भीगा हुआ है क्योंकि मैं सहरी के टाइम
इस्तेमाल करूँगी। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखें बर्तन किचन साफ़ करके गई थी, फिर छोड़ गया। तो जी ये जा रही है कॉफ़ी और पानी हो गया हमारा गर्म। तो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा जिगाई दिया ख़त्म हो गई है, शीशी में नीचे रह गया, तो इसको भी भिगो दूँगी। और अब बनाएंगे हम इसी में चाय, क्योंकि पानी अच्छे से उबल गया है। तो चीनी पत्ती, एक तो ये मेरे हाथ में फ़ोन होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं आज नहा कर आ गई थी, गर्मी बहुत हो रही थी। और चाय हमने पी ली है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अपना सिपारा भी ख़त्म कर लिया है। तो अब जो है ईशा की अज़ान हो चुकी है, अब ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी मैं। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो क्या करूँगी, तरावी पढ़ूँगी। और तरावी पढ़ने के बाद जो है देखें क्या करते हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपनी तरावी को मुकम्मल कर लूँ। जिम में तो कोई आया ही नहीं है आज, तो लेट्स सी के क्या होता है। और मिठाई का डब्बा कब से पड़ा हुआ है। एक दफ़ा तो मैंने मिठाई को छुआ भी नहीं, मेरे मियाँ लेकर आए थे तो मैंने खाई भी नहीं मिठाई। और बस ऐसे ही फ्रिज में रखी है। पुराना वाला डब्बा है जो पिछली दफ़ा गए थे उसका, तो अभी तक यहीं रखा है। इसका ऊपर हम फॉइल रखते हैं और मेरे मियाँ की सिगरेट की कटोरी तो खैर इसको इग्नोर कर दीजिएगा। पीछे सिपारा भी रखा हुआ है मेरा। आज माशाल्लाह माशाल्लाह 5वां सिपारा स्टार्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और तरीक़ेकार बहुत आसान सिपारा पढ़ने का जो है वो मैंने सबको बताया हुआ है। और सबसे आसान तरीका यही है कि आप हर नमाज के बाद, अगर आपको एक कुरान ख़त्म करना है तो 4 सफ़े पढ़ें हर नमाज के बाद। तो जब आप 5वीं मतलब ईशा की नमाज़ में जब आप अपना सिपारा पढ़ रहे होंगे ना, तो आप सिपारे के अपने 2 सफ़े आगे ही जा रहे होंगे, मतलब आपका दूसरा सिपारा लग चुका होगा। तो बहुत आसान तरीका है। और अगर आपको 2 ख़त्म करने तो उनको 4 सफ़ों की जगह 8 सफ़े कर दें, तो बहुत आसान तरीके से कुरान पढ़ना है। और आज ये मैंने एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखा और बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही है कि जब मैंने इस सिपारे को जो है अपना शुरू किया तो वो इसी तरह शुरू किया था और 4-4 सफ़े करके पढ़े। और अब जो मैं आई हूँ तो वो उससे आगे, मतलब मैं मगरिब में ही इसको ख़त्म कर चुकी हूँ। मैंने सोचा कि नहीं यार 4-4 का, लेकिन अगर मैंने काउंट किए सिपारे, मतलब सफ़े काउंट किए, तो आपका जो है वो 5वां अगला जो भी होगा सिपारा, उसमें आप 2 सफ़े और आगे होंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। जिनको लगता है कि साल में एक दफ़ा पढ़ते हैं कुरान तो मुश्किल लगता है उनको पढ़ना, टाइम नहीं मिलता उनको भारी लगता है। बहुत सारे लोगों की स्पीड ख़त्म हो जाती है कुरान पढ़ने की, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा हल है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा अमरीन एहतिशाम को। और अल्लाह ताला मेरे हक़ में हर चीज़ बेहतर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है। और जो लोग समझते हैं कि मैं कोई अपने आप को बड़ी वो फन्ने खान समझती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिया हुआ है मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है, अल्लाह ताला की देन है। और वो हिदायत भी जो है वो हर किसी को नसीब नहीं करता है। तो मतलब बस अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है मैं शुक्र अदा करती हूँ, मेरे मालिक ने मुझे इस काबिल समझा। और जो भी लाइफ है मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से छीन कर नहीं आई हूँ मैं इस लाइफ पर, छीनी नहीं। दूसरे लोग छीनते हैं ना लाइफ को, मैंने वो लाइफ छीनी नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है खुद मिली है वो लाइफ। तो जो लोग दूसरों की जगहों को छीन लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर मकाफ़ात अमल भी उनको दिखाता है। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहा करें सबके सब, जिसने कभी इस तरह की कोई चीज़ की भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हक़ की बात मैंने ज़रूर की है और कभी भी हक़ से हटी नहीं हूँ मैं। और आज भी मैं हक़ पे ही हूँ। कोई मुझसे करता है, चाहे वो मेरे अपने सगे ही क्यों ना हो, मैं हक़ पे ही रहती हूँ। खैर, बाय। अब मिलते हैं 12 बजे। ऑफ़ करूँगी और मैं इसको ब्लॉग को बनाऊँगी और फिर डाल दूँगी, ठीक है। आज का ब्लॉग और शब बारात के ब्लॉग और बीच के ब्लॉग जो है वो सारे फिर अभी के बाद डालूँगी मैं, या फिर ये करूँगी बीच में 1-2 ब्लॉग एक साथ डाल दिया करूँ। चलें गाइस, अब मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने और तरावी पढ़ने, उसके बाद मिलती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ। मियाँ जी से नाराज़गी अपनी जगह है, आए थे अभी और
लस्सी पी के गए हैं, कबाब तले थे और मिठाई रखी। लेकिन जी गाइस स्टिल मैं अपनी जगह पे बैठी हुई हूँ। और अच्छा, थैंक यू सो मच शादिया भाभी, आपने मुझे जो है वो एक इक्विपमेंट, एक गैजेट दिया जो मोबाइल को होल्ड करने के लिए है। और उन्होंने मेरा देखा था कि व्लॉग तुम हाथ से पकड़ी रहती हो, अमरीन वो हिलता रहता है, तो तुम जो है वो इस चीज़ से बनाया करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा हाँ, लेने का सोचा है मैंने, लेकिन बस ले लूँगी ट्राइपॉड और लाइट। तो कहने लगी नहीं, तुम मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। थैंक यू सो मच शादिया भाभी, आपने मुझे ये दिया और इसको लगा कि जो है वो मेरा व्यू कुछ बेहतर आ रहा है। और आप सब लोग कैसे हैं? आज सेकंड रोज़े का भी इख्तिताम हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम 12:15 12:30 हो रहे हैं, 12:20। अभी मेरे हस्बैंड गए, लाइट आई थी 11:15 बजे, तो जब वो आए थे और फिर अभी लाइट मतलब 12:20 पर वो चली भी गई, क्योंकि मैंने उनसे कोई बात नहीं की, आपस की बात है ना। खैर ये तो मजाक की चीज़ है, लेकिन बस सर में भी दर्द बहुत है, तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए जो है वो मैंने बात नहीं खाया। मैंने आज मतलब सब मुझे हैरत कर रहे हैं कि 2-3 दिन से तुम रोज़े रख रही हो, 3 दिन में तुमने कुछ नहीं खाया, तो क्यों नहीं खाया? तो वजह ये है कि जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता। और बस ये कि जितना खा लेती हूँ कि जितना मेरी बॉडी को नीड है, जिससे मैं चल फिर सकूँ, अपने काम को कर सकूँ, सब चीज़ों को कर सकूँ, तो इतना कर लेती हूँ मैं। तो बस अभी ये है कि लेट्स सी कि क्या होता है, मतलब कब खाती हूँ। अभी बाहर से फ्लैट में से किसी के घर ना ताहिरी बन रही थी, तो बहुत मज़े की खुशबू, मतलब चावल की खुशबू ना बहुत मज़े की आ रही थी, जिसके घर से भी आ रही थी। और पता नहीं किसके घर बन रहा था, लेकिन बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तो मेरा अचानक दिल कर रहा था कि मैं ताहिरी बनाऊँ और ताहिरी बना के खाऊँ, लेकिन फिर कुछ सोच के कहा कि नहीं, रात का टाइम है, चावल भी नहीं, तो फिर इसलिए बनाई नहीं। वरना बनाने को तो आपको पता है, मैं 1:30 2 बजे की भूख के मैंने अपने लास्ट व्लॉग जो डाले हुए हैं, मेरे एंड के व्लॉग देखिएगा, सबसे पहले व्लॉग शुरू के, तो वो ऐसी होती थी जब मैं अपना फेस रिवील नहीं करती थी, तो ऐसे ही होते थे वो रात के खाने की भूख। और ये वो ना कुकिंग की काफ़ी सारी वीडियोस डालती थी मैं, मेकअप की वीडियोस डालती थी। नहीं, फेस रिवील तो मैंने शुरू से ही किया है, लेकिन हाँ ब्लॉग, डेली ब्लॉग नहीं करती थी, इस तरह की डेली रूटीन की और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं नहीं करती थी। तो बहुत अर्से के बाद जो है वो मैंने करनी शुरू की थी पुराने वाले घर से। और खैर चलें गाइस, अब मैं आपसे लेती हूँ इख्तिताम। देखिए मेरे पास कुछ भी करने को नहीं होता, कोई आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखा सकती। जो कल की अफ्तारी थी वही हमने आज की अफ्तारी खाई, क्योंकि आपको पता है मैं तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं 2-3 दिन से खा रही हूँ, बल्कि 3 दिन हो गए जब से मेरे हस्बैंड वापस आए। जब से उस दिन से लेकर अभी तक मतलब चीज़ें मैंने नहीं खाना खाया या कुछ इतना करें। हाँ बस इतना खाती हूँ कि हाँ ज़रूरत के तहत आपका काम चल जाए। तो देखिए कब पेट भर के खाना खाती हूँ, जब पेट भर के खाना खाऊँगी तो फिर बताऊँगी मैं आपको। और ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं। मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा मैं समोसे बनाऊंगी, चिकन के रोल बनाऊंगी और अच्छे से अफ्तारी बनाया करूंगी और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं मेंटेन करूंगी। लेकिन ये कि अभी जो है पेमेंट्स भी कुछ अभी नहीं आई हैं, दूर हैं। और ग्रॉसरी हमने की थी, आपको दिखाया भी था मैंने ग्रॉसरी का ब्लॉग, लेकिन ये है कि प्रॉपर जैसे तरीके से होती है वो भी नहीं की। वो भी इंशाल्लाह जो है ना मैं मिड ऑफ रमज़ान करूँगी इंशाल्लाह ताला। और हाँ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी भाभी ने मुझे लाहौर से सूट भेजा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लॉन का सूट है, बहुत प्यारा है, दिखाती हूँ मेरे। जी गाइस, तो ये है ट्राउज़र और ये है इसकी पिक्चर, और ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका दुपट्टा है,
डिजिटल प्रिंट का। असल में उनको पता है कि जो शेड पर्पल पर्पल सा थोड़ा सा शेड आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये वाला कलर, तो उनको पसंद है, पता है कि गुड़िया जो है वो इसी तरह की शेड्स जो है वो पसंद करेगी लास्ट में जिसमें ये कलर। तो वो 2-3 सालों से मुझे कपड़े दे रही हैं, तो वो इसी तरह के इसी कलर में सूट देती हैं मुझे, कि उनको पता है कि गुड़िया को जो है वो ये वाला कलर उसके हस्बैंड को पसंद है, तो उसका भी ये फेवरेट कलर है और फिर वो उसको यही वाला पसंद आएगा। तो ये है जी इसका फ्रंट पूरा नीचे तक, और ये है जी इसका बैक, और ये है स्लीव। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो कलर मेरे हस्बैंड के फेवरेट कलर, तो जाहिर सी बात है जो मियाँ को कलर भाता है तो वही बीवी को कलर अच्छा लगता है। और अच्छी बीवियाँ जो है ना होनी भी वही चाहिए जो शौहर के रंग में रंगे। पहले मतलब मैंने अपनी लाइफ में शायद जितनी अपने अब्बू की खिदमत की है उसके बाद अगर मैंने किसी की खिदमत की है सच्चे दिल से और सही, तो मैंने अपने हस्बैंड की है खिदमत। और मतलब ये नहीं कह रही कि मैं किसी को बता रही हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं खुद से आगे बढ़ के जो है ना उनकी करती हूँ, और ये पूरे दिल से इस बात का इकरार कर रही हूँ मैं। तो ये वाला जो है ना, ये देखिए दुपट्टा गैस कितना प्यारा है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सूट। थैंक यू सो मच नाज़ी भाभी, अगर आप ब्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। फरहान और मेरा भाई जो है वो मेरी जो बहन है जिसका बेटा दुबई गया है, फरा, उसके साथ ट्विंस होता है। और थैंक यू शादिया भाभी, आपकी वजह से जो है ना मेरे हाथ रिलैक्स हो गए। एंड थैंक यू सो मच। वो देखिए स्ट्रॉबेरी जा रही है पीछे। एंड थैंक यू सो मच कि मैं जो है अब ब्लॉगिंग जो है वो बड़े आराम से हाथ छोड़ के कर सकती हूँ, वरना मेरे हाथ इतने बिजी रहते थे कि मैंने अच्छा ये जो है ना दाना हो रहा है। असल में मैंने कॉफ़ी बहुत पी है अभी वेट लॉस के लिए, तो दाना हो रहा है। वैसे तो गर्मी इतनी है और मैं फिर भी कॉफ़ी पी रही हूँ, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, तो डेफिनेटली दाने तो निकलेंगे। और हमारा जो एसी है वो भी वर्किंग नहीं करता, वर्किंग तो मतलब करने वाला है, नया एसी है लेकिन वो चलता नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ बिल। और वो लोग खुश नसीब है जिनके कुंडों पे यहाँ पे चलते हैं और मज़े से एसी जो है ना 24-24 घंटे चलाते हैं। एक एसी नहीं 2-2 एसी चलाते हैं और 1.5 टन के एसी चलाते हैं, तो वो लोग बड़े खुश नसीब हैं भाई जो कंटिन्यू एसी चलते हैं उनके घर। यूपीएस भी माशाल्लाह है, तो हम तो गरीब गुरबा हैं, और मैं तो वैसे बहुत सीधी सी हूँ। खैर मज़ाक कर रही हूँ। अच्छा चले गए, अब बस जाना चाहती हूँ। असल में जो है अब मैं जाऊँगी, चाय बनाने का मूड हो रहा है, चाय पीने का सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चाय पीऊँगी। और ये देखिए जी, आई लव दिस सूट, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई लव दिस मिठाई। और ये आ गया अगला, मोगली आ गया, मोगली। हर वक्त मोगली बना रहता है पूरी गर्मियों, मोगली। सब कहेंगे मजाक उड़ाएंगे, यूट्यूब की फैमिली सब मजाक उड़ाएंगे अजलान का। ये देखें ढींगा पटिंगा था मोगली, मिठाई खा रहा है। फिर समझिए। अच्छा भाई चले गए, अब मैं कर रही हूँ इख्तिताम अपने ब्लॉग को। दुआ में याद रखिएगा दूसरे रमज़ान की इख्तिताम हुआ जाता है कल इंशाल्लाह सुबह कुछ घंटों के बाद हम तीसरे रोज़े की सैरी कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या खा रहे हो तुम? हैं मिठाई? कौन लाया? बाबा। तो इस मरे स्टाइल में क्यों बोल रहे हो बाबा? तो इस दफ़ा तो मैंने बिल्कुल नहीं खाई मिठाई सड़ के। तो खैर गाइस, अब जो क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ कुछ घंटों के बाद बस इंशाल्लाह सैरी शुरू हो जाएगी। तो सैरी शुरू हो जाएगी और हमारी रूटीन वही नॉर्मल जो होती है सब वही चलेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपनी इबादत को ख़ास और ख़ास ज़रूर बनाइएगा, जितनी हो सके आपसे इबादत करें। कैमरे पे आने का मकसद ये नहीं हरगिज़ है कि मैं इबादत नहीं करती। मुझे अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी हुई है, जितनी मेरी हिम्मत है, मैं उसमें इबादत अपनी करती हूँ और ज़रूर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है वो सबकी इबादतों को कबूल करने वाला है। और अपने तमाम लोगों के लिए मैं स्मोकी हटो, अपने तमाम जितने भी यूट्यूब की फैमिली या मेरे कज़न, मेरे रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब,
मेरे जान पहचान वाले, मेरे बहनोई, भांजे, भतीजे, भाभियाँ, अम्मी, मेरे शौहर, मेरे बच्चे और आगे आने वाली नस्लों तक की मैं दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको हिफाजत में रखे और किसी का मोहताज ना करे, और दीन की ताकत जो है वो उनके दिल में मरते दम तक रहे। आमीन तुम आमीन। सिर्फ कलमा गो होना हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का जो है इस्लाम पे चलना है, दीन हक़ पे चलना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरीके से मतलब मैं ये आपको बड़ा बोल नहीं बोलती या अपने लिए बड़ा बोल नहीं बोलती इस बात के लिए कि मैंने एक मॉडलिंग से स्विच करके अपने आप को इस हिजाब या इस जगह तक लेकर आई और उस जगह को छोड़ दिया, और बिल्कुल अपने पीक टाइम पे छोड़ा। बिल्कुल पीक टाइम पर मतलब मेरा पीक टाइम था जब मैं ए कैटेगरीज़ के साथ काम करती थी। लेकिन बस जब अल्लाह ताला ने हिदायत आपको नवाजना होती है, जब अल्लाह ताला ने हिदायत आपको देनी होती है और आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज लेकर आना होता है, तो वो आप उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और मैं शुरू से भी खैर बहुत ऐसी थी कि अगर मैं मॉडलिंग की फील्ड में भी थी तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल चीज़ें करके रखती थी। और खैर क्या लेके बैठ गई मैं आप लोगों के साथ। लेकिन एक बात है दिल की, मेरा दिल हमेशा से जो है ना वो अल्लाह की ही गर्दान करता था। सम टाइम झूठी होती होंगी मैं अल्लाह के लिए, मतलब मैं अपने अल्फाज अदा तो करने के लिए मतलब अपने कॉल और फेल से होता है ना, अपने कॉल तो सच्चे होते होंगे लेकिन फेल वो उस तरह के नहीं होते होंगे। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने वाला है। मैं हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि या रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को हक़ और सच का रास्ता दिखाना नसीब करे। आमीन तुम आमीन। और हमेशा मका फ़ाते अमल आपके सामने ज़रूर आता है। आप लोग दुआ करें कि किसी का दिल ना दुखे आपकी तरफ से। आप लोग कोशिश करें कि आपका दिल ना दुखे, क्योंकि और दुआ ये भी करें अपने हक़ में कि अगर आपने किसी के साथ कुछ भी किया है, किसी की जगह भी ली है, आपने किसी को टीज़ भी किया है, किसी को कुछ भी किया है, तो उससे माफ़ी ज़रूर मांगें। वो दुआ आपके लिए बद्दुआ ना बन जाए, उस शख्स की हुई आह जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए। अल्लाह ताला जो है ना वो रस्सी छोड़ता है। अल्लाह ताला अपने कुरान में साफ़ लिखा हुआ है, अगर आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें तो यकीन करें आपको बहुत अक्ल व फ़हम वाला बंदा उसको समझ सकता है। लेकिन अगर आप अकल और फ़हम वाले, सिंपल अकल और फ़हम वाले, ज़ी शऊर होश वाले हैं, तो आप उसके लफ्ज़ों को समझ सकेंगे। भले उसकी तशरीह को ना समझ सकें लेकिन उसके अल्फाज को समझ सकेंगे कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। तो रिश्तों में बराबरी और रिश्तों में चीज़ें, मतलब जब मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था, मुझे बिल्कुल भी मैं इन चीज़ों की बहस में नहीं जाती थी। लेकिन आज अल्लाह ताला से मैं यही दुआ मांगती हूँ कि या रब्बुल आलमीन तू मुझे इतना अता फरमा दे कि मैं तेरे बताए हुए रास्ते पे चलूँ और तू मुझसे राज़ी रहे, तू मुझसे बना रहे, क्योंकि अल्लाह से बेहतर दोस्त कोई भी नहीं है आपका। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अमरीन एहतिशाम को अल्लाह ताला मेरे हक़ में हर चीज़ बेहतर फरमा दे और जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो दुनिया के सामने आ जाएं। बस यही मेरी दुआ है हर नमाज, हर जगह पे, क्योंकि जब झूठ से इंसान तौबा करता है ना तो उसको छोटा छोटा झूठ भी बहुत बुरा लग रहा होता है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे और मेरे शौहर का साथ सलामत रखे, जन्नत तक का साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। परवरदिगार उनके ही नाम से उठाना मुझे। अमरीन एहतिशाम को इजाज़त दीजिए। एंड थैंक यू सो मच शादिया भाभी, एंड थैंक यू सो मच नाज़ी भाभी। शुक्रिया आपका, आपने मुझे सूट दिया। और थैंक यू शादिया भाभी आपका कि आपने मुझे ये स्टैंड दिया जिसको पकड़ के मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बड़े सुकून से बना रही हूँ। और अब मैं इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ट्राई करूँगी और मैं अपने मेकअप के भी ब्लॉग बनाऊँगी अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यही होता था हाथ कहाँ रखूँ, कैमरा कहाँ रखूँ, तो ये वाली चीज़ है ना, अब इंशाल्लाह भी बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए मेकअप का भी ब्लॉग, पक्का डन। बाय, दुआ में याद रखिएगा। सुबह इंशाल्लाह कल जो है वो आपके तीसरे रोज़े का ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा और दिल से माफ़ करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने सिर्फ कह दिया, दिल से माफ़ करिएगा। सबके लिए मोहब्बत है, सबके लिए प्यार। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। अमरीन एहतिशाम की तरफ से टाटा।